यूके राइडर ब्लॉग। जी हाँ, वो बंदा, वो अनुराग जो हमेशा हंसता था, मुस्कुराता था, खेलता था, अच्छे से सबको खुश रखता था, अपनी वीडियो से सबको एंटरटेन करता था। न जाने एकदम से ही वो अपने सोशल मीडिया में आता है, लेकिन जो चेहरा हर किसी को हंसाता था, मुस्कुराता था, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करता था, एकदम से वो एक ऐसी वीडियो के साथ अपनी जनता के सामने आता है, जिसके बाद उसकी वो वीडियो देखने के बाद उसके सभी फैंस, उसके सारी वो लोग जो भी उससे जुड़े हुए थे, वो एकदम से हिल जाते हैं। ना केवल वो लोग हिलते हैं, बल्कि सोशल मीडिया में ज़्यादातर जितने भी एक्टिव जो यूथ है, वो सब उनकी वो वीडियो आने के बाद हिल जाते हैं। मैं उनकी उस वीडियो की बात कर रहा हूँ, जिस वीडियो में, जी हाँ, जो वीडियो वायरल हो गई थी, जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करी थी, जिसमें 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपनी लाइफ में बीते हुए 1 से 1.5 2 साल के अंदर जो भी चीजें हुई, जिनकी वजह से वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से सफर करते रहे, अपने जो एक्सपीरियंसेस थे, अपने जो इमोशनल पेन है, जो अंदर का जो घुटन है, उसको सहते रहे। और जब कहते हैं ना, हर एक सीमा की भी एक सीमा होती है, और जब वो सीमा खत्म हो गई, जब वो सब्र टूट गया, तो वह व्यक्ति मजबूरन होकर के अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें उसने कभी नहीं सोचा था, कभी शायद सोचा ही नहीं था कि वो एक ऐसी वीडियो भी कभी अपलोड करेगा, और मजबूरन उसको वो चीज करनी पड़ी। हालांकि मित्रों, इस बात से मैं बिल्कुल बिल्कुल अंदर से आप लोगों से एग्री करता हूं कि यार ठीक है, हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस ये नहीं है कि यार मैं उसको जज करूं, या फिर उनकी लाइफ से जुड़े हुए जितने भी उनके रिलेशनशिप्स थे, या जो भी उनके जो व्यक्तिगत उनके संबंध थे, उन पर टीका टिप्पणी करूं, क्योंकि वो मुझे हक नहीं है। क्योंकि अंटिल जब तक मैं उनके बारे में, उस विषय में मुझे पर्याप्त नॉलेज, या फिर यूं कहूं कि जब तक एब्सोल्यूट मुझे नॉलेज नहीं पता होगी, तो मैं किसी को जज नहीं कर सकता, और ना ही मुझे करने का कोई भी अधिकार है। क्योंकि कहते हैं, मैं इस चीज को हृदय से मानता हूं कि ठीक है, जब तक मुझे पूरी एब्सोल्यूट कहानी नहीं पता, जब तक मैं किसी का स्टैंड नहीं ले सकता, ना फिर किसी को गलत सही बोल सकता हूं। तो इसीलिए मित्रों, इस वीडियो का जो मेरा पर्पस है, इस कंटेंट को मजबूरन आप लोगों के सामने जो मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरे क्लोजेस्ट पर्सन्स थे, जो बार बार बोल रहे थे कि भाई ये है, जो लोग मुझे बोल रहे थे इस पर बोलना चाहिए, और मैं इस चीज से अपने आप को अवॉइड कर रहा था इस टॉपिक पे, कि यार नहीं ठीक है, पर्सनल मैटर है, या फिर वो एस्पेक्ट्स हैं जिसको कहते हैं ना, थिंकिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है, जो मुझे नहीं पता है, जो क्या क्या चीजें हुई हैं, और जो उनकी साइड से उन्होंने बता दिया, बट सामने वाले साइड से क्या थे, जो उनके भाई थे, जो उनके वाइफ के साइड से जो भी चीजें थी, वो हमें नहीं डिस्क्लोज थी। और कहानी कभी भी मित्रों एक तरफा नहीं होती है, हर तरीके से, हर एंगल से उस चीज को देखकर कंक्लूड किया जाता है। तो इसीलिए मैं काफी अवॉइड कर रहा था इस विषय को, इस विषय पर, इस टॉपिक पर मैं वीडियो ना बनाऊं। बट इतना ज्यादा अभी जो हालात हुए हैं, या अभी कुछ घंटे, आज ही कुछ घंटे पहले जो उन्होंने स्टेप लिया है, जिसमें वो इंस्टाग्राम में लाइव आते हैं, और लाइव आने के बाद फिर से अपनी लाइफ के जितने भी वो पेनफुल एस्पेक्ट्स थे, या फिर वो जो चीजें थी जिन्होंने उनको सबसे ज्यादा ब्रेक डाउन किया, उन्होंने दोबारा उसको रिवील करा। और ना केवल रिवील करा, बल्कि वो सारे लोगों को उन्होंने बताया कि जिन्होंने, जो सीधा सीधा कारण है उनके इस अवस्था के, इस सिचुएशन के, उन्होंने उसको भी बताया है। तो मित्रों, ये इस वीडियो का, यार मैं फिर बोल रहा हूँ, इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि वो यूके राइडर सही है या नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, उसके भाई की साइड से, उनकी वाइफ की साइड से बहुत चीजें हैं जो शायद आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, और जो कहते हैं मित्रों, जो ऑफ द स्क्रीन थी, ऑफ कैमरास थी, और उसके बिना उन चीजों को पता हुए हुए हम उसके बारे में अगर उनको किसी को भी सही या गलत
बोलें तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो आप लोगों तक सिर्फ एक मैसेज पहुंचाना है, जो उनकी लाइफ से जो आज टूटे हुए हैं या जिस चीज से जिस अवस्था से वो गुजर रहे हैं उससे मैं परेशान होकर के आप लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूं, जो शायद हम लोग अपनी लाइफ में अगर उनकी इस अवस्था से इस परिस्थिति से अगर कुछ सीख पाए, या फिर उनसे हम कुछ चीजें लाइफ की जो वैल्यूएबल है इस मोमेंट में अगर उससे कुछ सीख पाए, इसी के लिए ये वीडियो मैं आप सबके लिए बनाना चाहता था। तो मित्रों, कुछ समय पहले जैसा कि आप जानते हैं यूके जो राइडर है अनुराग, ये अपने चैनल पे लाइव आते हैं और 2 घंटे की पूरी वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि इनके चैनल की सबसे लार्जेस्ट वीडियो कंटेंट ड्यूरेशन कंटेंट थी, जिसमें आकर के वो अपनी लाइफ का जितना भी पीछे का जो ट्रॉमा वाला पार्ट था, जिन्होंने 1 साल से जो कंटेंट नहीं डाल पा रहे थे, जो भी उनके पीछे कारण थे, जो भी वो अपनी जो कंसिस्टेंसी थी उससे टूट चुके थे, अपनी यूट्यूब से हट चुके थे, उसके पीछे जो भी कारण थे, जो भी उनके अपने एक्सपीरियंसेस थे, जो ट्रॉमा से वो गुजर रहे थे, मेंटली जो डिप्रेशन है उससे वो गुजर रहे थे, वो सारी चीज उस पीक लेवल पर आकर के उन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू सभी लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनका ये कहना था कि उनको बार बार उसी का सोशल थ्रेटनिंग दी जा रही थी, या फिर वो कहीं से उनको टारगेट किया जा रहा था कि वो सब पब्लिक कर देंगे या फिर यही। और 2 घंटे की वीडियो में उन्होंने सारे सोशल प्रूफ भी अटैच अपनी उस वीडियो में करे, जिसमें उन्होंने सारी वॉइस रिकॉर्डिंग से लेके टेक्स्ट मैसेजेस तक भी उन्होंने अपनी उस 2 घंटे की वीडियो में मेंशन किया। और जब ये हुआ उसके बाद भी जब मैं उनकी वो वीडियो देखी और इसके बारे में उनके भाई का जो इंस्टाग्राम पेज है, जो उनका कलम जो उनका भाई है उनका जो इंस्टाग्राम पेज है उसको देखा, उनको ऑब्जर्व किया, और उनकी जो वाइफ है रितिका उनके भी सोशल मीडिया पेज को ऑब्जर्व किया। बट इसी दौरान अभी कुछ घंटे पहले की ही ये खबर है कि वो अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपने जो सोशल मीडिया का जो इंस्टाग्राम का उनका पेज है उसमें वो लाइव आते हैं, और लाइव आने के बाद फिर से वही सारी चीजें जिससे वो गुजर रहे थे, जो ट्रॉमा से वो गुजर रहे थे, उस पर वो वीडियो बनाते हैं, जिसमें सभी उन जो एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो सफर कर रहे हैं उसका के बारे में वो सारी चीजें डिटेल से बताते हैं। और एंड में वो स्टेप लेते हैं, अपनी जो गाड़ी वो ड्राइव कर रहे थे उस लाइव के दौरान, क्योंकि बहुत टाइम जब ये वीडियो 2 घंटे का डाला गया तो वही सोशल प्रेशर चारों तरफ हल्ला मचा दिया गया। अरे उनके भाई की साइड से न जाने क्या बुद्धि लोग सोशल मीडिया में बोलने लग गए, अरे ये सब सोशल मीडिया स्टंट है, ये है वो है। भाई क्यों क्यों मतलब मुझे समझ नहीं आया उस कि क्यों चारों तरफ ये था भाई, फेम कमाने के लिए कर रहा है कोई इंसान जो ऑलरेडी इतना पॉपुलर है, वो अपने सोशल मीडिया पर आके अपनी सोशल लाइफ हम लोगों के साथ लगा रहा है, अपने पेरेंट्स के वॉइस रिकॉर्डिंग्स जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं उनको अटैच करके चैट्स को अटैच कर रहा है, और वो सिर्फ ये सारी चीजें कर रहा है कुछ व्यूज बटोरने के लिए, पता नहीं क्या। लेकिन इसी के बाद जब लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, बोला ये है वो है अल्लाह फल्ला, वो बंदा और परेशान हुआ और चीजें से और फ्रस्ट्रेट हुआ, और उसको प्रूफ करने के चक्कर में ही शायद अभी कुछ टाइम पहले, अभी 2 घंटे की ये बात है, आज संडे 8 तारीख लगने वाली है मार्च, तो यानी कि कल जो 7 तारीख थी उसी में ही उन्होंने रात के टाइम में अपने इंस्टाग्राम पेज पर लाइव आकर के वो सारी चीजें फिर से डिस्क्लोज करी, और एंड में अपनी जो गाड़ी वो ड्राइव कर रहे थे उससे अपना एक्सीडेंट कर लिया, एक हाई स्पीड पे ले जा करके उन्होंने टर्न मारा जिसके चलते गाड़ी रोल हो गई, और उनका जो एक्सीडेंट था बहुत गंभीर वो हो गया। हालांकि मौके में पुलिस एम्बुलेंस ने उनको रिकवर किया, मेडिकेशन किया, तो अभी जितनी खबर आ रही है वो हॉस्पिटल में है, ठीक है, बट उन्हें बहुत कुछ गंभीर चोटें आई हैं जो कि ऐसे एक्सीडेंट के बाद देखी जाती हैं। बट अगेन जो अभी उनकी कंडीशन है वो कुछ पता नहीं लगाया जा सकता है। बट ये वीडियो मित्रों बनाने का कुछ जो मेरा मेन उद्देश्य था वो अगेन ये नहीं था कि यार यूके राइडर, क्योंकि देखो वो कहानी है जो एक्चुअल में कंप्लीटली मुझे लगता है कि कोई नहीं जानता,
कोई नहीं जानता कि वो उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में किस हालात से गुजरे, उनके आसपास क्या चल रहा था, उनके जो भाई थे उनके साइड से क्या चीजें थी। अभी जैसे कि काउंसलिंग के दौरान अभी गवर्नमेंट, जो यूके गवर्नमेंट है, वो उनकी काउंसलिंग के लिए उनको ढूंढ रही थी, उनको रिसर्च कर रही थी, उनको फाइंड आउट कर रही थी। अब वो सारी चीजें मुझे लगता है कि अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा वो चीजें होंगी कि उनके भाई के साइड से क्या चीजें थी, वाइफ के साइड से जो भी इश्यूज थे या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या जो भी चीजें चल रही थी वो क्या थी। तो एग्जैक्टली हम नहीं जानते कि वॉज एक्चुअली गोइंग ऑन, उनके साथ क्या हो रहा था, उनके आसपास के लोगों के साथ क्या चल रहा था। बट इस चीज से, जो उनकी अवस्था है उससे रिलेटेड, मैं आप लोगों को कुछ चीज ऐसी बताना चाहता हूँ कि कई बार ना हमारी लाइफ में भी यही सिचुएशन में कई बार हम भी फंस जाते हैं कि जब हम समझ नहीं पाते हैं यार कि क्या करें। जिनको हम अपना समझ रहे होते हैं वही हमारे सर पे चढ़ के नाच रहे होते हैं, जिनके लिए हम दिन रात एफर्ट्स कर रहे हैं, जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, वो ही हमसे दूर हो जाते हैं और हम एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं कि हम मेंटली अपने आप को लॉस्ट कर देते हैं। हम खुद से ही अपने आप को लॉस्ट की सिचुएशन में चले जाते हैं। हम अपने आप में ही अपने ऊपर का जो कंट्रोल है वो खोद बैठते हैं। हमें नहीं पता हो रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम खुद के साथ एक बहुत ज्यादा नेगेटिव विलन का रोल प्ले कर लेते हैं। हम अपने आप की ही जो सबसे बड़ी दुर्दशा है वो बनाने में मजबूर हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने उनके अभी करंट अवस्था से, मैं चाहता हूं कि आप लोग को तक ये चीज मैं पहुंचा पाऊं। मित्रों, नंबर 1, सबसे पहली बड़ी सीख जो इस इंसिडेंट से हमें मिलती है कि यार लाइफ में ना सबसे पहली चीज जो कि आपके माता पिता को लेकर के है। यार ठीक है, माता पिता हमारे जीवन के सबसे अमूल्य कीमती चीज है, लेकिन आपको समझना होगा, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं, अर्जुन भी उसी समय अपनों के द्वारा ही मारा जा रहा था। जिनको वो अपना समझ रहा था वो सामने चढ़े हुए हैं और वही उसका खून पीने के लिए तैयार है। वो युद्ध करने के लिए तैयार है, वो घुट रहा है, पिस रहा है, उनको नहीं फर्क पड़ रहा है। और अर्जुन इमोशनल था, उसके ऊपर चीजें हावी हो गई और वही कारण था कि वो कायर की भांति जो था, वो अपना जो युद्ध था, जो लड़ाई थी, वो नहीं लड़ रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसी है, वो बंदा इमोशनल है, अंदर से उनका साथ चाहता है, उन लोगों का जो उसको बाहर फेंक रहे अपनी लाइफ से, नहीं चाहते उसका एनरोलमेंट अपनी लाइफ में, वो चाहता है कि उन्हीं के साथ रहे, वो इसीलिए सफर कर रहा है। तो मित्रों, सबसे पहली चीज, अगर आपके माता पिता, आपके माँ बाप, आपका भाई बंधु, अगर आपको ये फील होता है ना कि आप अपनी तरफ से हर एक प्रयास कर रहे हो, हर एक एफर्ट्स कर रहे हो उनको खुश रख पाने का, उनकी तरह चलने का, जैसा वो बोल रहे हैं उनकी खुशियों के लिए एफर्ट्स करने का, जैसे वो चाहते हैं वैसी चीजें करने का, बट उसके बाद भी आपको रियलाइज होता है ना कि यार नहीं, चीजें नहीं हैंडल हो रही है, चीजें और खराब हो रही है, वो फिर भी सिचुएशन जो कंट्रोल नहीं हो रही है, वो फिर मैं उनकी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ तो वो और एक्सपेक्टेशन बना ले रहे हैं, और ना जाने ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में आप अपने आप के साथ टॉक्सिक होते जा रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि आपके मम्मी पापा ही आपकी लाइफ में एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। वो आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स और आपके जो अंदर चल रहा है, जो द्वंद्व चल रहा है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो मित्रों, अपने आप को उस सिचुएशन में ना एक बात हमेशा याद रखना, जो गीता में भगवान ने सिखाई कि माँ बाप, भाई बंधु, कुटुंब वो नहीं होता जो आपके जन्म के आधार पर है। माँ बाप, भाई बहन, बंधु, असल मायने में जो आपका अपना है वो वही है जो आपके दर्द, आपकी तकलीफ, आपके हृदय के भाव को समझता है। वो जानता है कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी तो उसको कितनी तकलीफ होगी। माँ एक वो माँ है जो बच्चे को, क्या ही बोलूं यार, माँ तो अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है यार जिसके बारे में जितना आप बोलो वो कम है। एक माँ से बढ़कर एक बच्चे के दर्द को क्या जानेगी। और जब वही माँ बच्चों को दर्द तकलीफ नहीं समझ रही है, उसी को इग्नोर कर रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपको उनसे अपने आप को दूर कर लेना है। मम्मी पापा, आप सब एफर्ट्स करके आप हार चुके हो, टूट चुके हो,
फिर भी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो रही, वो अलग ही अपनी दिशा में चलते रह रहे हैं, तो अब आपको अपने आप पे फ़ोकस करना चाहिए और अब आपको उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। उनकी खुशी के लिए आप जो कर सकते हैं, वो करें, बट अब आपको एक अपने अपने आप से एक डिटैचमेंट उनको लेकर के रखना है कि वो इतने ज़्यादा आपके मन के ऊपर हावी नहीं होने चाहिए कि आप अंदर से टूटते जा रहे हो, परेशान हो रहे हो और वो सामने वाले आपके दर्द, तकलीफ, आपके हृदय की जो अंदर की आग है उसको नहीं समझ रहा और अपना मस्त है। नंबर 1। नंबर 2, ये बात मैं माता-पिता के लिए कहना चाहता हूँ। क्या आप अपने बच्चों से आप क्या चाहते हैं कि उनके अंदर आपको लेके कैसी छवि बने? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर अपने माता-पिता, आप लोगों के लेकर के एक अच्छी छवि बनी रहे ना, तो उनसे अपने स्वार्थ को मेरी ये रिक्वेस्ट है, उनसे जो आपका अपना स्वार्थ है, उसको खत्म कर दीजिए, उसको कम से कम कर दीजिए। आप प्लीज़ करके ये बात याद रखिए, ये जीवन, ये लाइफ़, आपके बच्चा वो ज़रूर है बट वो उसकी जो लाइफ़ है, उसकी लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस, उसके लाइफ़ की चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चलने दें। उसके ऊपर आप एक मार्गदर्शन बन कर के तो रहें, एक गाइडेंस के रूप में आप अवेलेबल रहें, एक फ्रेंड ज़ोन की तरह आप उसके पास रहें, वो एक गाइडर बन के आप हमेशा उसके साथ रहें कि जब उसको ज़रूरत हो, आप उसके सपोर्ट में खड़े हों। लेकिन वो इंसान मत बनिए कि जो उसकी लाइफ की हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। उसको इतना ज़्यादा जकड़ लिया है कि वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दिक्कत में है, अंदर से आपको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। ऐसा मत कीजिए। आपका बच्चा, आपका बेटा या बेटी, उनकी लाइफ में आप एनरोलमेंट कीजिए, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, उनको घुमाइए-फिराइए, उनके लिए एफर्ट्स कीजिए। उनके लिए एक अच्छा गाइडर, एक अच्छा टीचर बन के आप हमेशा उनको ये रियलाइज़ कराइए कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी दुःख है बेटा, कोई भी तकलीफ है, कोई भी है, तो ठीक है, कुछ भी हो जाए, डे आफ्टर डे तुम मुझे बता दो, आप हमसे शेयर कर दो। अगर कोई भी परेशानी है जिससे तुम गुज़र रहे हो, बता दो। तो आप इस तरीके से अपना वो नेचर, वो स्वभाव अपने बच्चों के अंदर ज़रूर बिल्ड कीजिए। अपने बच्चों का जीवन उनका ही जीवन रहने दीजिए, उसको अपना जीवन मत बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के हृदय में आपको लेकर हमेशा एक प्रेम और अगाढ़, एक बड़ा सुंदर एक रिश्ता बना रहे, एक अगाढ़ प्रेम उनके हृदय में आपको लेकर के बना रहे ना भाई, तो ये ज़रूर कीजिएगा कि अपने बच्चों को उनकी लाइफ उनके तरीके से ही जीने दें। गाइड करें, समझाएँ, जिस भी तरीके से, बट ज़्यादा ये मत सोचिए कि आप उन्हीं को ही कंट्रोल करके बैठ जाएँ और इस वजह से आप उनकी लाइफ में सबसे बड़ा एक विलन का रोल प्ले करें। नंबर 3, अ लाइफ पार्टनर। मित्रों, कभी भी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आप किसी भी एक नए व्यक्ति को अगर लेकर के आते हैं, लड़की या लड़का, उसको हमेशा ये सुनिश्चित करें कि वो इंसान आपके जीवन में आपके आनंद का तो कारण हो सकता है ना? आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है उसका एक पार्ट हो सकता है, बट वही इंसान को अपनी लाइफ का एक अल्टीमेट हैप्पीनेस मत बनाइए। आप उसी के ही कोर में अपने पूरे संसार को सीमित मत कर लीजिए, क्योंकि वो इंसान, मित्रों, ये संसार, ये लाइफ का एक बेसिक फंडामेंटल ट्रुथ है, जो रियलिटी है, जो सत्य है, वो यही है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंजेस। जो आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर रहे हैं, वो मत कीजिए। आप किसी से भी प्रेम करते हैं, वो लड़की है, लड़का है, आप उसके साथ संबंध में हैं, निश्चित आप उसके लिए सारे एफर्ट्स कीजिए, जितनी हो सके उसको प्यार, प्रेम, जितना आप उनके एफर्ट्स कर पाए, उनका केयर कर पाए, रिस्पेक्ट कर पाए, वो कीजिए। बट अपने हृदय से, अंदर से उनको अपने जीवन का एक पूर्ण हिस्सा मत बना लीजिए। आपके जीवन में जो आपका अपने आप से एक मधुर रिश्ता है, जो एक हैप्पी रिलेशनशिप आपका अपने सेल्फ एसोसिएशन से है, उसको प्लीज मेंटेन रखिए। ये प्रैक्टिस कीजिए कि अगर भगवान ना करे किसी भी मोमेंट पे वो इंसान को आपसे दूर जाना पड़े, तो आप अपने जीवन में इतना ज़्यादा खुद के लिए टॉक्सिक ना बन जाएँ कि अब उस व्यक्ति के बिना आप अपना जीवन, जो बहुत बेशकीमती है,
वो आप बिल्कुल गवा ना दे, आप पागल ना हो जाए उस चीज पर जो होनी निश्चित थी, वो होना ही तय था और वो नियति है। हर चीज, हर रिश्ता एक समय के बाद हर जगह बदलता है, नो डाउट्स, और बदलना प्रकृति है, और बदलने को स्वीकार कर लेना ये स्वीकृति है, ये संस्कार है, ये सत्य है, ये बोध है। तो उस चीज को एक्सेप्ट करें। ठीक है, कोई भी है, अगर वो है हमेशा, अगर वो दूर भी जाना चाहती है, ठीक है, तुम्हें मेरे से दूर जाके खुशी है, तुम वहां खुश हो, तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें सामने वाली की सुखी है वही प्रेम है। तो ठीक है, अगर तुम दूर जाके खुश हो तो वो इंसान को दूर जाने दो, और अगर उसको रियलाइज होगा वो दूर जाकर रियलाइज हो जाएगा। आप अपनी लाइफ को, अपनी खुशी का जो केंद्र है उसको अपने जीवन में अपने आप को जरूर रखिए। एक अपना आप से एक अच्छा संबंध बनाइए। अगर आप एक खोखला और बिल्कुल खाली और बिल्कुल घटिया एक रिश्ता अपने आप से बनाओगे और आप ये सोचोगे कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और वो पूरी खुशियां ही रंग देगा, तो हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक समय के बाद जब वो बदल जाएगा ना, तो आपको सबसे ज्यादा ब्रेक डाउन होगा, सबसे ज्यादा आप सफर करोगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना। नंबर 4, मित्रों, जीवन में चाहे कितनी भी उपलब्धि को आप प्राप्त कर लेना, आपके पास कितनी भी फैन फॉलोइंग है, कितनी भी भीड़ आपके सामने आपसे प्रेम करती हो, लेकिन एक सबसे बड़ा डिटैचमेंट का जो संबंध है संसार की सभी चीजों से, जो हमारे शास्त्र, हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट कहते हैं कि इस जीवन में जो बाहर ही संसार है, जो मटेरियल लाइफ की जितनी भी चीजें, इससे एक उचित डिस्टेंस मेंटेन करके हमेशा रहिए। ठीक है, आप वहां पर हैं, सब चीज की वैल्यू करिए, कोई रिस्पेक्ट करे, वैल्यूज करे, कोई भी आपका सामने है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, बट अंदर से हमेशा एक डिटैचमेंट के भाव से रहिए। उसको अपना मत मान लीजिए, क्योंकि फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि जब वो चीज बदलती है तो अंदर से आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो, स्कैटर हो जाते हो, नष्ट हो जाते हो। तो इसीलिए कोई भी उपलब्धि आपके जीवन में अगर आ जाए तो हमेशा याद रखना कि आपकी खुशी का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन वो एक हिस्सा है आपके भीतर के अपने आप से, जो आपको आनंद है उसका एक छोटा हिस्सा है आपकी भारी उपलब्धि, ये भारी रिश्ते। अगर कोई आए और सोचे कि तोड़ देंगे इसको, हर्ट कर जाएंगे, इसका ये ले लेंगे वो ले लेंगे, तो नहीं। हम तो हैं जोगी। कहते हैं ना, आपको वो चीज हमेशा याद रखनी है जो कबीर साहब जी कहते थे ना, साधो देखो ये जग बौराना। तो ये चीज हमेशा याद रखना यार कि भारी करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, लाखों की फैन फॉलोइंग हो जाए, लेकिन हमेशा याद रखना कि वक्त बदलते ही हर चीज कायनात की बदल जाती है। वक्त बदलते ही हर अपना भी, हर सगा भी पराया बन जाता है, और वक्त बदलते ही अमीर भी भिखारी बन जाता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी जो कीमत वाली चीज इस लाइफ की जो है वो है समय। तो इसीलिए समय की वैल्यू हमेशा कीजिए। जो भी आपके पास भारी उपलब्धियां हैं उनसे अपने आप से एक डिटैचमेंट का रिश्ता हमेशा रखिए कि ठीक है भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, माता पिता का आशीर्वाद है, लेकिन अगर ये नहीं होगी तो आपको अंदर से ऐसे ही रहना है कि अगर है तो ग्रेटिट्यूड, अगर नहीं है और कभी चली भी जाए तो आप तो अंदर से ही वैसे ही डिटैच रहते हो, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। जब आप बहुत ज्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशंस लाइफ में मटीरियली करते हैं, सोचते हैं कि आप सामने जितने भी रिश्ते हैं अगर वो चले जाएं उसके बिना आपकी लाइफ कुछ नहीं है, तो आप अपने आप की, अपने मेंटली अपने आप की बजाना शुरू कर देते हैं। और वो सेम इसी तरीके से है कि आप तो हो आदि अनंत के बेटे, आप वो हो जिसे, जो असंग है, अंदर से आपकी आत्मा, जो शास्त्र वेदांत कहता है कि आप वो हो जो पूर्ण है, उसे कोई नहीं चाहिए। अगर वो रिश्ता आपसे अपने आप में बन जाए तो फिर आपको किसी से कोई मतलब नहीं। आत्मदीपो भव।
अब वो रिश्ता आपके साथ बन चुका है, अब आपको बाहरी कुछ नहीं, आप आनंदमयो अभ्यसात, सच्चिदानंद, सत चित और आनंद, आप अपने आप में भीतर से मस्त है। तो जब ऐसी अवस्था में आप चले जाते हैं तो फिर आप अपने हर एक लाइफ में जो भी चीज है आप उसको भी इंजॉय करते हो। कोई इंसान जब आता है तो आपकी लाइफ में वो भी खुश रहता है, और अगर कल को चली भी जाता है तो उस इंसान को ये रिग्रेट जरूर होता है कि यार एक अच्छा इंसान लाइफ में गवा दी। और वो इंसान के लिए आपका जो अंदर प्रेम है, जो समर्पण है, वो भी कभी खराब नहीं होता और आप खुश रहते हो कि ठीक है यार, एट द एंड सारी कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। शरीर, मौसम, हालात, गीता में भगवान ने कहा ही है। तो इसीलिए फिर आप किसी को भी अपने दुख का कारण नहीं मानते। आप ये नहीं मानते कि यार ठीक है, मैं अगर ऐसा हूं तो ऐसा इसकी वजह से हूं, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया ऐसा है, मेरी ये जो गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था ये छोड़ गया इसकी वजह से मैं दुखी हूं। नहीं, फिर आप सोचते हो कि यार सुख और दुख केवल ये सिर्फ मन के वो है। मैं चाहता था कि इससे मेरा ये सुख था, मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी, अब वो चला गया तो एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में हो गया। मेरा स्वार्थ था और स्वार्थ पूरा नहीं हो, सेल्फिशनेस पूरा नहीं हो, तो अब मैं दुखी हूं। तो और अगर आप स्वार्थ को हटा दो तो आपको लगेगा क्या दुखी है भाई, ये तो नियति थी, जो आया है पल पल, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो फिर आप अंदर से टूटते नहीं हो। तो ये कुछ चीजें मुझे लगी कि आप लोगों तक मित्रों शेयर करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आप सब लोगों के लिए बीच में लाने का मैंने किया। अभी भी दो दो सुबह के 2 बज चुके हैं, बट अंदर से मुझे लगा, बहुत पहले से ही लग रहा था कि बनाना चाहिए या नहीं, अवॉइड कर रहा था, बट फिर भी मैंने कहा ठीक है, कुछ चीज हम इन चीजों से सीख सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और एक ही चीज मैं आपसे जाते जाते कहूंगा यार, बहुत आसान होता है किसी की भी जीवन में किसी के भी हालात को जज कर देना, किसी भी व्यक्ति को जज कर देना। अगर हम देख रहे हैं, हम बोल देंगे अरे यार ये तो ऐसा है, फलना है, ये है, वो है। तो यार मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर आप किसी भी इंसान का दुख बांट नहीं सकते हो तो उसके दुख को बढ़ाओ भी मत। अगर आप किसी के प्रति अपनी एक संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते हो तो किसी के प्रति अपनी दुर्संवेदना भी मत प्रकट करो। और अनटिल अनलेस तब तक जब तक आप एब्सोल्यूट सच को नहीं जानते, जो एब्सोल्यूट रियलिटी उसको नहीं जानते, तो जब तक आप नहीं जानते तो उस विषय पर आप मौन रखो कि यार ठीक है, अभी मुझे नहीं पता, तो कुछ भी हो सकता है। बट इसीलिए ये कुछ लर्निंग्स थी जो मुझे लगी हमें सीखनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना रिश्ता एक अपने आप से जरूर रखो, एक आनंद का रिश्ता, अपनी खुद की एक ओन एसोसिएशन को जरूर अपने ऊपर उसको अप्लाई करो। अपने माता पिता के साथ अच्छा रिश्ता रखो, बट अगर वो रिश्ता आपको लग रहा है अब आपके जीवन में टॉक्सिसिटी का कारण बनता जा रहा है, उसमें पेन स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, जैसे कि अभी आईआईटी बाबा जो कि कुंभ के मेले में जो बहुत एकदम से वायरल वो चीज हुआ था, उसमें भी वो उनका जो मेन डिस्ट्रैक्शन का जो पॉइंट था वो भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स के बीच का या फिर वो फैमिली ट्रोमा ही था, जिसकी वजह से उनके माइंड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा बचपन से ही, फिर वो उस चीज में डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहे। तो ये कुछ चीजें मुझे लगती है, अगर पेरेंट्स के साथ नहीं है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, अंदर से सेल्फ रियलाइज हो कि यार ठीक है, यहाँ पर सब एक टेम्परेरी है। अपने आप से एक रिश्ता रखो, जितनी भी बाहर की उपलब्धि है उनके साथ एक उचित अच्छा रिश्ता रखो। उसकी एक यूजिबिलिटी है, उसकी एक यूटिलिटी वैल्यू है, उसको एंजॉय करो, बट उतना ही उसको हावी होने दो जितना ठीक है ना, जिसकी इतनी वैल्यू है जितना ठीक है। उससे ज्यादा बाहरी चीजों से डिटैच रहो, अपने आप में खुश रहो, अपने आप की चीजों में फोकस करो। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आता है, सब कुछ करो, बट अपने आप की जो रियल आइडेंटिटी है, जो संबंध आपका अपने आप से होना अति अनिवार्य है, उसको भूल मत जाओ, उसको प्रायोरिटी देना बंद कर दो, ऐसा मत करना। तो ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।